जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं श्री सूरदास जी। कवि सूरदास जी, जिनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई सन 1580 ईस्वी में। पाठ का सार इस प्रकार से है बच्चों। पहले पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे। यद्यपि माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती थी और गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। दूसरे पद में एक ग्वालन माँ यशोदा को उलाहना देते हुए कहती हैं कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती हैं कि उसने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। पहला पद्यांश। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हने है लांबी मोटी। काड़त गुहत नह वावत जहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। कठिन शब्दार्थ। कभी का अर्थ होता है बच्चों कब, किति यानी कि कितनी, पियत पिलाना, अजहू आज भी, बल यानी कि बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, बेनी चोटी, लांबी मोटी अर्थात लंबी और मोटी। काड़त बाल बनाना, गुहत गूंथना, जैसे मम्मा आपकी चोटी बनाती हैं वैसे। भूई यानी कि भूमि, लोटी लौटने लगी। काचो यानी कि कच्चा, पियावत पिलाती, पची पची बार बार। चिरजीवो चिरंजीवी, दो दोनों। हरि हलधर, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी यानी कि जोड़ी। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से है पहले पद की। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की चोटी लंबी मोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, माखन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सींके को लीन हो। अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह ढोता कौन है ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखें। तय ही पूत अनोखो जायो। कठिन शब्दार्थ। लाल का अर्थ होता है बेटा, दोपहर दोपहर, ढूंढी ढढोरी खोजकर, किवारी अर्थात दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी मित्र या दोस्त, उखल ओखली चढ़ी चढ़ना, सींके अर्थात छींका, अनभावत जो अच्छा ना लगे, ढरकायो गिरना, हानि यानी कि नुकसान होना, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, ढोता लड़का, हटकी हटाकर, पूत यानी कि पुत्र, जायो जन्म देना। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं।
एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर उसके घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। वह कहती हैं कि यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। धन्यवाद बच्चों।